बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CCNPT शूट 300 135 के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर और आज हमने लेक्चर नंबर 5 में ईथर चैनल को डिस्कस करना है। लेयर 2 एंड लेयर 3 ईथर चैनल। लेयर 2 और लेयर 3 ईथर चैनल किस लिए यूज़ होता है? आप सब जानते हैं कि ईथर चैनल हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें हैवी बैंडविड्थ पास करनी हो और हमारे पास इंटरफेसेस 1 गिग के इंटरफेसेस हैं, 2 गिग के 1 गिग के इंटरफेसेस हैं और हमने 5 गिग बैंडविड्थ जो है 5 गिग डाटा पर सेकंड हमने पास करना है। तो हम 1 गिग के 5 इंटरफेसेस को पकड़ेंगे और उनको आपस में बंडल कर देंगे और अब हमारे पास एक ही हैवी लिंक बन जाएगा 5 गिग का और अब हम 5 गिग ट्रैफिक पर सेकंड इस पे से पास कर सकते हैं। तो ईथर चैनल को आज हमने ट्रबल शूट करना है और ट्रबल शूट करने से पहले इसको कॉन्फ़िगर करने की छोटी सी एक टेक्निक देखेंगे जिससे हमारे लिए ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करना इजी हो जाएगा और ये ट्रबल शूटिंग में भी हमारी हेल्प करेगी। और असल लेक्चर तो ट्रबल शूटिंग का ही है। तो ट्रबल शूटिंग करने के लिए क्या है कि हम छोटे से पैरामीटर्स हैं इसके, अगर हम उनको अपने सामने रखेंगे तो ट्रबल शूटिंग हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो आज का लेक्चर विद इन मिनट्स इसको कंप्लीट करते हैं क्योंकि बहुत इजी है। तो लेट्स स्टार्ट कि हमें क्या चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहले हम देख लें कि इसको कॉन्फ़िगर करने की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है ईथर चैनल को। तो ईथर चैनल को कॉन्फ़िगर करने की बेस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए GNS3 चूज़ किया। GNS3 पे हम काम करके देखते हैं। ये GNS3 के हमारे पास दो स्विचेज हैं, तो इसके ऊपर ईथर चैनल ज़रा कॉन्फ़िगर करते हैं। तो पहले हम एक तरीके से ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर दूसरे तरीके से ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मेक श्योर कि ईथर चैनल जब आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं या अगर ट्रबल शूट कर रहे हैं ईथर चैनल को, तो दोनों साइड पे हमारे पास जो स्पीड और डुप्लेक्स है वो सेम होना चाहिए। शो इंटरफेस स्टेटस की कमांड से हम डुप्लेक्स और स्पीड को देख सकते हैं। तो ये देखें हमारे पास दो इंटरफेसेज हैं FA1/1 और FA1/2, दोनों के पास सेम डुप्लेक्स है और सेम ही स्पीड है। तो ऑन द अदर हैंड हमें यही चीज़ चेक करनी है स्विच 1 पे। डू शो इंटरफेस स्टेटस और यहाँ पे भी आप लोग देखें FA1/1 और 1/2 दोनों पे सेम है। जब आप ट्रबल शूट कर रहे हैं तब भी आप लोगों को ये चीज़ें सामने रखनी है, अगर ट्रबल शूटिंग में ये इशू भी एक आ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, स्विच 1 और स्विच 2 पे हम ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करेंगे और कॉन्फ़िगर करते वक्त हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले इंटरफेसेस को ट्रंक बनाएंगे और फिर ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो इंटरफेस रेंज FA1/1 2 और इसको हम कहते हैं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक हो गया। डू शो इंटरफेस ट्रंक। ओके, तो इंटरफेस ट्रंक हो गया हमारे पास। तो मेक श्योर कि जब हम ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो हमारे पास दोनों साइड पे अलाउड वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन और नेटिव वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन ये सेम होनी चाहिए। और जब हम ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं तो ट्रबल शूटिंग में भी ऐसे इशू आ सकते हैं कि एक साइड पे नेटिव वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन कुछ और, दूसरी साइड पे कुछ और हो, तो हमारा जो है वो ईथर चैनल जो है वो प्रॉब्लम करेगा। तो ठीक है जी, तो दूसरी साइड पे चलते हैं स्विच 2 पे। और यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, पहले हम ट्रंक करेंगे इंटरफेस रेंज FA1/1 टू स्विच पोर्ट मोड ट्रंक और डू शो इंटरफेस ट्रंक। तो ये ट्रंकिंग होगी। लें जी, अब हम दोनों साइड पे क्या करते हैं, ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो हम क्या कहते हैं, डू शो ईथर चैनल समरी। पहले ये देख लें, तो इस वक्त कोई ईथर चैनल कॉन्फ़िगर नहीं हुआ हुआ। ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करने के लिए चैनल डैश ग्रुप 1 मोड और ऑन। तो ईथर चैनल कॉन्फ़िगर हो गया। डू शो ईथर चैनल समरी। तो ये देखें जी, ये हमें क्या कह रहा है कि ईथर चैनल एस स्टैंड फॉर लेयर 2 एंड यू स्टैंड फॉर अप और इन यूज। तो पी स्टैंड फॉर इन पोर्ट चैनल। तो यानी ये दो पोर्ट्स जो है हमारे पास, ये पोर्ट चैनल का पार्ट है। पोर्ट चैनल लेयर 2 है एस और यू फॉर इन यूज और अप। तो इसका मतलब है कि 100% ठीक काम कर रहा है, बड़ी खुशी की बात है। तो इसके ऊपर चलते हैं और यहाँ डू शो ईथर चैनल समरी। कोई ईथर चैनल कॉन्फ़िगर नहीं है। चैनल डैश ग्रुप 1 मोड ऑन और दैट्स इट। डू शो ईथर चैनल समरी और हर चीज़ बिल्कुल ठीक काम कर रही है। लें जी, मज़ा आ गया।
तो इस वक्त हमारे पास ईथर चैनल दोनों साइड पे कॉन्फ़िगर हुआ, और कॉन्फ़िगर करने की टेक्निक क्या थी कि हमने पहले जितनी भी पोर्ट्स को बंडल में डालना है उनको पहले हमने ट्रंक किया, ट्रंक करने के बाद हमने ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर दिया। तो ये तो थी हमारी एक टेक्निक। अब हम क्या करते हैं, अब हम स्विच 3 और 4 लेते हैं, और स्विच 3 और 4 में हम क्या करेंगे, दोनों के ऊपर पहले हम ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर हम दोनों पे ट्रंक करेंगे। तो कंसोल ले लेते हैं, पहले कंसोल ले लेते हैं, फिर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो ये हमारे पास स्विच 3 एंड 4 है, और पहले हम इनके ऊपर क्या करते हैं, डू शो इंटरफेस ट्रंक, डू शो इंटरफेस ट्रंक, देयर इज नो ट्रंक। तो पहले अब हम इनके ऊपर पहले डू शो ईथर चैनल समरी। तो पहले हम इसके ऊपर ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करते हैं। पहले हमने ट्रंक कॉन्फ़िगर किया था, याद रखना है आपने। इंटरफेस रेंज FA1/1 और 2 स्विच पोर्ट, पहले हमने चैनल कॉन्फ़िगर करना है, चैनल ग्रुप 1 मोड ऑन कर दिया जी। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ट्रंकिंग कर देते हैं, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ओके जी। तो जैसे ही हमने पहले ईथर चैनल कॉन्फ़िगर किया तो ईथर चैनल कॉन्फ़िगर हो गया, लेकिन जैसे ही हमने ट्रंक किया ये हमारा ईथर चैनल जो है ये डाउन हो गया। डू शो ईथर चैनल समरी। तो पोर्ट्स हमारी सस्पेंडेड मोड में चली गई हैं, ठीक है। तो दूसरी साइड पे जाके यही काम करते हैं और देखते हैं क्या होता है। R3 पे जाते हैं और वहां पे भी पहले हम क्या करेंगे, इंटरफेस रेंज FA1/1 2 स्विच पोर्ट नो ईथर चैनल डैश ग्रुप 1 मोड ऑन, और चैनल ग्रुप 1 लें जी, चैनल ग्रुप अप हो गया। लेकिन जैसे मैं इसको स्विच पोर्ट मोड ट्रंक करूंगा ये भी डाउन, बिकॉज ट्रबल शूटिंग टाइम। डू शो इंटरफेस ट्रंक। हम लोग देख रहे हैं कि हमारी दोनों पोर्ट्स जो हैं ये मोड ऑन है, लेकिन स्टेटस नॉन ट्रंकिंग है हमारे पास, ठीक है, नॉन ट्रंकिंग, याद रखना है आपने। दूसरी साइड पे भी जाके यही चीज देखते हैं, डू शो इंटरफेस ट्रंक। तो यहां पे भी क्या है कि स्टेटस अभी तक नॉन ट्रंकिंग है, हालांकि हमने स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की कमांड दी है। डू शो ईथर चैनल समरी करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि पोर्ट सस्पेंडेड मोड में। प्रॉब्लम इज दिस कि जब हमने पहले ईथर चैनल कॉन्फ़िगर किया और बाद में ट्रंक किया, तो अब ये दोनों पोर्ट ईथर चैनल का पार्ट है। अब जब हम इनके ऊपर ट्रंकिंग की कमांड अप्लाई करते हैं तो वो होती नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसे करना है कि इंटरफेस पोर्ट चैनल पे जाके और वहां पे इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 और स्विच पोर्ट, ये 1 है, ये हमने जो हमारे ईथर चैनल का ग्रुप नंबर था, चैनल डैश ग्रुप की कमांड में हमने जो 1 सेट किया था वो यहाँ पे इंटरफेस पोर्ट चैनल 1, और इसको स्विच पोर्ट मोड ट्रंक करना है हमने। तो फिर अब हमारा काम ठीक हो जाएगा, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। और ये देखें पोर्ट चैनल अब हमारा अप हो गया है, डू शो ईथर चैनल समरी। तो ये देखें, और अब अगर मैं डू शो इंटरफेस ट्रंक करके आपको दिखाऊं, तो ये देखें अब हमारे पास डू शो इंटरफेस ट्रंक हमने किया, तो अब हमारे पास पोर्ट चैनल शो हो रहा है, पोर्ट शो नहीं हो रही है। पोर्ट चैनल 1 हमारे पास शो हो रहा है। तो बात समझ गए जी। तो तरीकाकार क्या होता है कि जब हमने काम करना है, R3 पे हमने कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, ये देखें अभी हमारे पास पोर्ट चैनल भी शो नहीं हो रहा, डू शो ईथर चैनल समरी, हालांकि हमने पोर्ट चैनल बनाया है लेकिन वो डाउन है, और जब हम डू शो इंटरफेस ट्रंक करते हैं तो हमारे पास अलग अलग पोर्ट शो होती हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इंटरफेस पोर्ट चैनल पे हमने जाना है, इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। हमें पोर्ट चैनल को अलग से ट्रंक करना पड़ेगा अगर हम ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करने से पहले ट्रंकिंग नहीं करेंगे। तो डू शो लें जी, मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, डू शो इंटरफेस ट्रंक। तो देखें अब हमारे पास इंटरफेस पोर्ट चैनल का मोड ट्रंक आ रहा है, डू शो ईथर चैनल समरी। तो हमारे पास अब हमारा ईथर चैनल भी वर्किंग कंडीशन में है। तो हमने क्या सीखा जी कि अगर हमने ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करने में बैठे हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है
कि हम पहले जितने भी पोर्ट्स को हमने बंडल करना है, हम उनको बंडल करने से पहले उनको ट्रंक करें, उनके ऊपर नेटिव और अलाउड वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से सेट करें, रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेम होनी चाहिए दोनों साइड पे, और फिर उनके बाद उसके ऊपर ईथर चैनल, उसके बाद उसके ऊपर ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर दें, हम उन पोर्ट्स को बंडल कर दें, तो सारा काम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दीज आर द स्टेप्स। अगर हम पहले हम ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और फिर बाद में इंटर उसके ऊपर अब ट्रंकिंग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोर्ट चैनल के ऊपर अलग से जाके हमें ट्रंकिंग कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी इंटरफेस पोर्ट चैनल पे जाके। तो एक और चीज़ भी आपको डू शो रन करके मैं दिखा दूं। डू शो रन हमने किया तो अगर हमारे पास पोर्ट चैनल कॉन्फ़िगर हुआ होगा तो हमारे पास ये देखें यहाँ पे अलग से इंटरफेस पोर्ट चैनल लिखा आ रहा होगा हमारे पास। ठीक है, तो आप डू शो रन करके चेक कर सकते हैं इंटरफेस पोर्ट चैनल, यहाँ पे भी ट्रंकिंग होनी चाहिए और यहाँ पे भी हमारे पास इंटरफेस FA1/1 और 1/2 ये दोनों भी ट्रंक होनी चाहिए। तो हमारा यानी कि पोर्ट चैनल और पोर्ट चैनल के अंदर जितनी कमांड्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होनी चाहिए। अगर मैं इनमें से किसी एक पोर्ट को भी यहाँ पे मैं एक्सेस कर दूं तो हमारा काम खराब हो जाएगा। लाइक इंटरफेस FA1/1 पे जाते हैं, इंटरफेस FA1/1 पे जाते हैं और इसको कहते हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और देखें क्या होता है अभी। देखें, डू शो इंटरफेस ट्रंक, ओहो सॉरी, डू शो ईथर चैनल समरी। तो ये देखें हमारी पोर्ट सस्पेंडेड मोड में चली गई है। तो अगर मैं इसको स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर दूंगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ओके, ग्रेट हो गया। डू शो ईथर चैनल समरी, डू शो ईथर चैनल समरी। तो अब ये देखें सस्पेंडेड मोड इसका खत्म हो गया। यानी कि हमारे पास पोर्ट्स की और इंटरफेस पोर्ट चैनल इन सब की कॉन्फ़िगरेशन सेम होनी चाहिए। तो बैक टू द स्लाइड। तो जब हम ईथर चैनल को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो कॉन्फ़िगर करने की बेस्ट प्रैक्टिस वंस अगेन मैं रिवाइज कर देता हूं कि पहले हमने जितनी भी पोर्ट्स को बंडल करना है उनके ऊपर अगर हमने ट्रंकिंग कॉन्फ़िगर करनी है तो ट्रंकिंग कॉन्फ़िगर कर लें, और जैसे ही आपने ट्रंकिंग कॉन्फ़िगर करनी है आपने नेटिव वीलैन और अलाउड वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन को भी सेम कर देना है दोनों साइड पे, स्पीड एंड डुप्लेक्स भी आपने सेम कर देना है, और फिर उसके बाद ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर देना है। अब दूसरा अगर ये कि अगर आप ईथर चैनल पहले कॉन्फ़िगर कर देंगे तो आपने फिर इंटरफेस पोर्ट चैनल के अंदर जाके ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सेम कर देनी है, तो हमारा ईथर चैनल बिल्कुल ठीक काम करेगा। इसके अलावा हमारे पास जो आखिरी चीज़ है वो ये कि पोर्ट टाइप हमारे पास सेम होनी चाहिए, कि अगर हम लेयर 2 ईथर चैनल बना रहे हैं तो हमारे पास दोनों साइड पे स्विच पोर्ट होनी चाहिए, और अगर हम लेयर 3 ईथर चैनल बना रहे हैं तो हमारे पास दोनों साइड पे राउटेड पोर्ट्स होनी चाहिए। यू कैन से कि हम इंटरफेस रेंज FA1/1 करके और हमें उसके ऊपर नो स्विच पोर्ट करना है अगर हमने लेयर 3 ईथर चैनल बनाना है दोनों साइड पे। ओके, तो इसके अलावा हमारे पास लोड बैलेंसिंग जो है ये भी हमारे पास टेक्निक, लोड बैलेंसिंग दोनों साइड पे सेम होनी चाहिए। तो हम शो हम क्या कर सकते हैं, शो ईथर चैनल, शो ईथर चैनल क्वेश्चन मार्क, शो ईथर चैनल लोड बैलेंसिंग। ये देखें, तो ये हमारे पास इस वक्त जो भी हमारे पास ये टेक्निक है ये हमारे पास सेम होनी चाहिए। आईपी एड्रेस की बेस पे भी हम लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, मैक एड्रेस की बेस पे भी लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियोज। शो ईथर चैनल लोड बैलेंसिंग, तो इस वक्त देखें दोनों साइड पे ईथर चैनल लोड बैलेंसिंग टेक्निक जो है ये सेम है, तो हमारे पास ईथर चैनल लोड बैलेंसिंग टेक्निक जो है वो सेम होनी चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी कमांड है, शो ईथर चैनल, शो ईथर चैनल ब्रीफ। तो मैक्सिमम पोर्ट्स हमारे पास 8 हो सकती हैं। शो ईथर चैनल डिटेल, ये बड़ी अच्छी कमांड है। अगर हमारा ईथर चैनल जो है वो डाउन हो तो यहाँ पे रीज़न भी दे रहा होता है नीचे कि ईथर चैनल किस वजह से डाउन है, तो ये बहुत अच्छी कमांड है शो ईथर चैनल समरी और शो ईथर चैनल डिटेल। ये बहुत अच्छी कमांड है, आपको बहुत हेल्प करेंगी ट्रबल शूटिंग में। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, अगर हम ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो मेक श्योर ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। या तो हम दोनों साइड पे PAGP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर दें। PAGP में क्या होता है कि हम ईथर चैनल का मोड जो है वो डिज़ायरेबल रख देते हैं या ऑटो रख देते हैं, ऑटो डिज़ायरेबल का कम्बिनेशन हो जाता है। अगर हम LACP कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो हमारे पास एक्टिव पैसिव का कम्बिनेशन होता है। या तीसरा तरीका ये कि हम दोनों साइड पे मोड को ऑन कर दें, तो ये भी एक तरीका है। LACP करेंगे तो ये हमारे पास नॉन सिस्को डिवाइसेस के ऊपर भी काम करता है,
नॉन सिस्को IEEE का स्टैंडर्ड है। PAGP अगर हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो हमारे पास सिस्को की डिवाइसेस पे PAGP चलता है। तो मेक श्योर कि जब आप ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो आपके पास दोनों साइड पे या PAGP चल रहा हो या LACP चल रहा हो या ऑन मोड आप दोनों पे कॉन्फ़िगर करें। ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक साइड पे PAGP कॉन्फ़िगर कर दें और एक साइड पे LACP कॉन्फ़िगर कर दें। तो एक दफ़ा ज़रा ये भी काम करके देख लेते हैं। लें जी, लेट्स सपोज मेरे पास दो स्विचेस हैं और उसके ऊपर हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो 3560 FA10/1 और 0/2 दो पोर्ट्स ले लेते हैं ईथर चैनल के लिए हम लोग। और अब हम इसके ऊपर ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो जी ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या करना है? इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस रेंज FA0/1 और 2, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, चैनल डैश ग्रुप चैनल डैश ग्रुप 1 मोड एक्टिव। लें जी, डू शो ईथर चैनल समरी। तो ये देखें ये हमें क्या कह रहा है कि पोर्ट चैनल 1 डाउन है, पोर्ट चैनल हमारा सस्पेंडेड मोड में। हम दूसरी साइड पे भी जाके कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस रेंज FA1/0/1 2, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ईथर चैनल डैश ग्रुप 1 मोड और इसको हम कर देते हैं पैसिव। एक साइड पे हमने एक्टिव किया, दूसरी साइड पे हम पैसिव कर रहे हैं। डू शो ईथर चैनल समरी। तो पोर्ट्स जो हैं जी हमारे पास सस्पेंडेड मोड में है बिकॉज इंटरफेस पोर्ट चैनल पे जाके हमने पोर्ट चैनल चेंज स्टेटस टू अप, डू शो ईथर चैनल समरी। ठीक है, पोर्ट चैनल पे कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले ही हमारा काम ठीक हो गया। तो अगर मैं क्या करूं, अगर ऐसा हो कि एक साइड पे हमारे पास एक्टिव चल रहा हो और एक साइड पे पैसिव चल रहा हो, तो एक दफ़ा दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ओके जी, तो अब हम क्या करते हैं, एक साइड पे हम एक PAGP कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और एक साइड पे LACP कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इंटरफेस रेंज FA0/1 2, चैनल डैश ग्रुप 1 मोड एक्टिव, डू शो ईथर चैनल समरी। तो यहाँ पे हमारे पास LACP कॉन्फ़िगर हो गया है। तो दूसरे वाले स्विच पे चलते हैं और यहाँ आके हम भी कुछ ऐसा ही काम करेंगे। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस रेंज FA0/1, स्विच चैनल डैश ग्रुप 1 मोड और यहाँ पे हम ऑटो कर देते हैं, उस साइड पे हमने एक्टिव किया। तो ये लें, डू शो ईथर चैनल समरी, डू शो ईथर चैनल समरी। तो ये देखें पोर्ट इनकंसिस्टेंट मोड में बिकॉज इस साइड पे हमारे पास PAGP चल रहा है और अगर हम इस वाले स्विच पे देखें तो इस साइड पे हमारे पास LACP चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास पोर्ट्स जो हैं ये इनकंसिस्टेंट मोड में चली गई हैं। तो तरीकाकार क्या है कि या तो दोनों साइड पे हम इस साइड पे हम जो है डू शो रन, पोर्ट्स का मोड क्या है ज़रा देख लेते हैं, एक्टिव। इस साइड पे या हम डिज़ायरेबल कर दें या दूसरी साइड पे हम डू शो रन या दूसरी साइड पे हम पैसिव कर दें। बात समझ रहे हैं जी आप लोग? अगर मैं आपको पैरेलल रख के दिखा दूं दोनों, तो ये देखें एक साइड पे ऑटो है हमारे पास
और एक साइड पे हमारे पास एक्टिव है, या हम ऑटो और इस साइड पे डिज़ायरेबल कर दें, या इस साइड पे हम एक्टिव है और दूसरी साइड पे हम पैसिव कर दें, तो ये भी हो सकता है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इस साइड पे हम डिज़ायरेबल कर लेते हैं। तो चैनल डैश ग्रुप वन मोड, और हम इसको डिज़ायरेबल कर लेते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस, बल्कि ये कमांड अप्लाई नहीं होगी अनटिल अनलेस के मैं इसको नो कर दूं। मैं इसको नो करूंगा, नो करने के बाद अब मैं इसको, अच्छा, इस साइड पे हमने क्या करना था, एक्टिव करना था, वो कमांड गलत एग्जीक्यूट हो गई है जी। तो इसको मैं कर देता हूँ नो एक्टिव। लें जी, डू शो रन कर लेते हैं एक दफ़ा। नहीं जी, एक्टिव वाली कमांड ख़त्म हो गई है, और अब हम इसके ऊपर डिज़ायरेबल, चैनल ग्रुप वन मोड डिज़ायरेबल कर लेते हैं। लो जी, डू शो ईथर चैनल समरी, चैनल समरी। ये अभी भी LSCP है, इसको एक दफ़ा डू राइट करके और इसको एक दफ़ा रीलोड कर देते हैं, डू रीलोड, और दूसरी साइड पे भी कॉन्फ़िगरेशन को सेव करके और डू रीलोड। ये नहीं जी, अब देखते हैं कि क्या होता है। ओके जी, इनेबल शो ईथर चैनल समरी, एंड दैट्स इट। पोर्ट्स अप हो गई हैं, PAGP चल गया दोनों साइड पे, और इधर भी आके इनेबल शो ईथर चैनल समरी, एंड दैट्स इट। तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो दोनों साइड पे हमारे पास चैनल ग्रुप का जो कॉन्फ़िगरेशन है, प्रोटोकॉल, वो भी सेम होनी चाहिए, तो हम अच्छे से काम कर सकेंगे। ओके जी, तो हमारे पास सम अप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या कमांड्स यूज़ की हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमने कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, वो हमने देखा। इसके अलावा हम शो ईथर चैनल समरी कर सकते हैं, और शो ईथर चैनल डिटेल, ये भी हमारे पास बहुत अच्छी कमांड है, मैं यहाँ मेंशन करना भूल गया, आप लोग भी मेंशन कर लें। शो ईथर चैनल डिटेल की कमांड से हमें फ़ायदा ये होगा कि हम लोग जो पोर्ट का वहाँ पे रीज़न भी मेंशन हो जाती है कि किस वजह से पोर्ट पोर्ट चैनल जो है वो हमारा डाउन है। शो इंटरफेस FA0/1 करके हम एक इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन भी देख सकते हैं। मेक श्योर कि अगर एक साइड पे एक्सेस होगा, बंडल की, पूरे बंडल की कोई एक पोर्ट एक्सेस होगी और दूसरे साइड पे ट्रंक होगी, तो वो हमारा बंडल ईथर चैनल जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि पोर्ट सिक्योरिटी हम ईथर चैनल पे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, बिकॉज पोर्ट सिक्योरिटी हमारे पास डायनामिक मोड में कॉन्फ़िगर नहीं होती, और जब हम ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं तो हमने डायनामिक ऑटो, डायनामिक डिज़ायरेबल मोड यूज़ किया होता है। दैट्स वाई हम लोग पोर्ट सिक्योरिटी ईथर चैनल पे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। और अगर हमने ईथर चैनल कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो कोई ऐसी पोर्ट जो ईथर चैनल का बंडल हो, हम उसको स्पैन डेस्टिनेशन पोर्ट नहीं बना सकते अपनी। तो ये दो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। तो ऑल द बेस्ट, आज के लिए इतना ही। लेयर 2 और लेयर 3 ईथर चैनल की जस्ट इतनी ही ट्रबल शूटिंग है, और दुआ में याद रखिए, खुश रहें, खुश रखें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।